एवरीवन, क्या आप देश की पहली ऐसी शिक्षित महिला के बारे में जानते हैं जिन्होंने स्त्री के अधिकार और शिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल या विधवा विवाह जैसी कुरीतियों पर आवाज़ उठाई? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। हम सावित्रीबाई फुले के बारे में बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जन्मी सावित्रीबाई फुले इनके जीवन के संघर्ष के बारे में जानते हैं। सावित्रीबाई फुले का जन्म जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ। नया गांव नामक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। महज 9 साल की छोटी उम्र में पूना में ही रहने वाले ज्योतिबा फुले के साथ इनकी शादी हो गई। विवाह के समय सावित्रीबाई फुले पूरी तरह से अनपढ़ थी। उनके पति तीसरी कक्षा तक पढ़े थे। जिस दौरान वह पढ़ने का सपना देख रही थी, तब दलितों के साथ बहुत भेदभाव होते थे। उस वक्त की ये घटना के अनुसार एक दिन सावित्री अंग्रेजी की किसी किताब के पन्ने पलट रही थी, तभी उनके पिताजी ने देख लिया और वह दौड़कर आए और किताब हाथ से छीनकर घर से बाहर फेंक दी। उनके पीछे कई वजह बताई गई। शिक्षक का ये हक केवल उच्च जाति के लिए था, मतलब उस टाइम जो शिक्षा थी वो सिर्फ ऊंचे कास्ट के लोगों के लिए थी। दलित और महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, पाप समझा जाता था। उस दिन किताब वापस लाकर उन्होंने प्रण कर लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं किसी न किसी दिन इसे पढ़ूंगी जरूर और पढ़ना सीखूंगी जरूर। वही पढ़ने की लगन उनके पास थी। एक दिन उन्होंने खुद पढ़कर अपने पति ज्योतिबा राव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। बता दें कि साल 1884 में महाराष्ट्र के पुणे में देश का सबसे पहला बालिका स्कूल की स्थापना हुई। वहीं 18वां स्कूल भी पुणे में ही खोला गया। उन्होंने 28 जनवरी 1853 को गर्भवती बलात्कारी पीड़ियों के लिए भी बाल हत्या का गृह की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले जब स्कूल जाती थी तो लोग उन पर पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंकते थे। सावित्रीबाई ने इस दौरान में लड़कियों के लिए स्कूल खोलना, जब बालिकों को पढ़ना लिखना सही नहीं माना जाता था। सावित्री फुले एक कवयित्री थी। उन्होंने मराठी में आदि कवयित्रियों के रूप में भी जाना जाता है। सावित्रीबाई 19वीं शताब्दी में छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया। वह अपने पति के साथ मिलकर काम किया। सावित्रीबाई ने आत्महत्या करती जाती हुई काशीबाई एक महिला थी, उसकी डिलीवरी अपने घर में ही करवाई। उसके वंशदाता पुत्र को मतलब गोद ले लिया और उसका पालन पोषण किया और उन्हें डॉक्टर बनाया। सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिबा राव फुले की मृत्यु 1890 में हुई थी। तब सावित्रीबाई फुले ने ये सोचा कि उनका अधूरा काम जो है उसके लिए उन्होंने संकल्प लिया और सावित्रीबाई फुले ने 10 मई 1897 को प्लेग के मरीजों को देखभाल करने के दौरान ही उन्होंने पूरा जीवन समाज की वंचिता और उसके खास महिला दलित अधिकारियों के संघर्ष में बिताया। और वह बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जिसमें उन्होंने कहा है कि पढ़ने लिखने की प्रेरणा देकर जाति तोड़ने और ब्राह्मणवादी ग्रंथों को फेंकने की बात करती हैं। समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को की। विधवा विवाह की परंपरा भी शुरू हुई और इस संस्था के द्वारा महिला विधवा पुनः विवाह कराया जा सकता था। समाज की जिम्मेदारी ज्योतिबाई फुले पर आ गई। उन्होंने जिम्मेदारी से इसका संचालन किया और सावित्रीबाई फुले एक निपुण कवयित्री बन गई। सावित्रीबाई फुले इस देश की पहली महिला शिक्षक होने के साथ साथ वे अपना पूरा जीवन वंचित तबके और खासकर स्त्री दलित के अधिकारों के लिए संघर्ष में देने के लिए हमेशा याद आई जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।